वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में 6 टीमें जो है वो सुपर 6 में पहुंच चुकी हैं और वो 6 टीम्स यूएई, ओमान, जापान, कतर, सामोआ और नेपाल, ये 6 टीमें हैं जो कि सुपर 6 में पहुंच गई हैं और इन्हीं में से कोई 3 टीम इस बार का T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी। अगर हम बात करें इस क्वालिफायर से, अब वो 3 टीमें कौन सी होंगी नहीं होंगी वो तो हमें एट द एंड ही पता चलेगा, लेकिन सुपर 6 से पहले सोचा चलिए तो कुछ ऐसी चीजों पर बात कर ली जाए सब टीमों को लेकर। ओवरऑल एक चीज है जहां पर सारी की सारी 6 की 6 टीमों की बहुत ज्यादा तारीफ बनेगी। जी हाँ, वो चीज क्या है वो आगे हम बात करेंगे। सिर्फ क्वालिफाई कर गए इस वजह से नहीं, कोई और रीजन है कि ये 6 की 6 टीमें, एक नहीं दो नहीं, यूएई से लेकर नेपाल तक या जितनी भी सामोआ से लेकर जापान तक, सब 6 की 6 टीमों की तारीफ यहाँ पर जरूर बनती है उस एक चीज के लिए, जो एक चीज इन 6 की 6 टीमों ने शानदार की है इस टूर्नामेंट में अभी तक की। अगर हम बात करें आगे उसमें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपर 6 के पॉइंट्स टेबल से। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपर 6 में 3 ऐसी टीमें हैं जो अपने साथ पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड कर लेकर आई है यहाँ पर। तो एंड उसके बाद अभी जो एग्जैक्टली सुपर 6 का जो पॉइंट्स टेबल है शुरू होने से पहले वो फिलहाल कैसा दिख रहा है, आप जरा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि इस वक्त सुपर 6 का जो पॉइंट्स टेबल है वो कैसा है। बिल्कुल, देखिए नंबर 1 पर ओमान टीम बनी है 2 पॉइंटों के साथ और बेहतर रन रेट के साथ। जी हाँ, इस वजह से नंबर 1 पर है क्योंकि 2 पॉइंट तो नेपाल और यूएई के भी है रेस्पेक्टिवली अगर देखें, लेकिन बेहतर रन रेट के साथ ओमान की जीत यूएई नेपाल की जीतों से ज्यादा बड़ी रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहीं पर पहले नंबर पर ओमान है और वहीं दूसरे नंबर पर नेपाल है। ओमान से थोड़ा कम रन रेट है लेकिन यूएई से बेहतर रन रेट है और वहीं यूएई तीसरे नंबर पर मौजूद है 2 पॉइंटों के साथ। और ये टॉप 3 टीमें जो कि फेवरेट्स भी हैं और सुपर 6 में जाने से पहले ही अपने स्थान, अपने पोजीशन पर कायम है, यानी कि 1 2 3 पर कायम है। अब बाकी टीमों को यहाँ पर बहुत मशक्कत और मेहनत करनी होगी। कतर, सामोआ, जापान जैसी टीमें को यहाँ पर और सामोआ जैसी टीमों को और ज्यादा पुश करना होगा कि वो टॉप 3 का जो एक दरवाजा है उसको तोड़कर अंदर घुस। बिल्कुल, तो कतर, जापान और सामोआ ये वो 3 टीमें हैं जिन्हें कोशिश करनी है कि इन तीनों जो टॉप 3 में बैठे हैं इनमें से किसी का वो जगह ले पाए तो ले पाए, वरना फिर अनफॉर्चुनेटली उन्हें अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में ही डेफिनेटली सेटबैक है, शुरुआत वो 0 से करेंगे, ये जरूर सेटबैक है उनके लिए। और जो टॉप 3 टीमें हैं वो ऑलरेडी अपना पॉइंट्स लेकर आई है तो वो 2 से शुरुआत करेंगी। और यहाँ पर कतर, जापान और सामोआ को जो नेपाल, यूएई, ओमान है उनके मुकाबले ज्यादा मैचेस जीतने पड़ेंगे तभी, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 पॉइंट पीछे है, उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने पड़ेंगे, हार की गुंजाइश ही नहीं होगी। जापान, सामोआ और कतर के लिए अगर हम बात करें उन्हें मेजॉरिटी ऑफ मैचेस यहाँ जीतने पड़ेंगे तब जाकर वो टॉप 3 में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सुपर 6 का पॉइंट्स टेबल है वो कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं कुछ और चीजों पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हमने लगातार एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया। सुपर 6 में जाने से पहले अभी जो ये 2 मैचेस हुए ग्रुप स्टेज में हर टीम के, यहाँ पर सब टीमों के डॉट बॉल्स परसेंटेज आप मुझे बता सकते हैं कि टीमों ने डॉट बॉल्स जो है वो कितने खेले हैं 2 मैचों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना रहेगा क्योंकि अब ये मुकाबला वहां जा रहा है जहां पर डू या डाई पे आप फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेली है सामोआ ने। जी हाँ, 118 डॉट बॉल खेली हैं 2 मैच मिलाकर जो उन्होंने खेले। वहीं उसके बाद कतर ने 106 डॉट बॉल, जापान ने 102 102 डॉट बॉल्स खेले हैं, ओमान ने 101 डॉट बॉल खेले हैं और यूएई ने 95 डॉट बॉल और नेपाल ने 88। सबसे लीस्ट डॉट बॉल खेलने वाली सुपर 6 में जो टीम है वो है नेपाल, जिन्होंने सिर्फ 88 डॉट बॉल खेले हैं अपने 2 मैच के दौरान। बिल्कुल, जो ग्रुप स्टेज हुआ उसके ये नंबर्स हैं जो 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा सामोआ ने डॉट बॉल्स खेली है। डेफिनेटली आप जब आप ऑलरेडी 2 पॉइंट से पीछे हैं और आपको अब ओमान, यूएई, नेपाल से खेलना है, सामोआ ओमान से तो नहीं खेलेगी, यूएई, नेपाल से आपको खेलना है और फिर जापान और कतर से भी आपको खेलना है, तो डेफिनेटली इससे आपको नीचे लेकर आना। बिल्कुल, 118 डॉट बॉल बहुत ज्यादा हो जाती है 2 गेम्स में अगर हम बात करें। उसके बाद कतर का भी बहुत ज्यादा है 106, जापान, ओमान की तो बैटिंग स्ट्रगल कर ही रही है। डेफिनेटली उनकी मेजरली उनकी बॉलिंग की वजह से ही ओमान जो है सुपर 6 तक पहुंच पाया है और अगर वर्ल्ड कप में भी वो क्वालिफाई किया तो डेफिनेटली बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस सुपर 6 में भी। अगर हम बात करें उनके बल्लेबाजों की तरफ से अभी भी वो एक प्रॉमिसिंग परफॉर्म, कल भी देखिए शायद 40-45 पे 5 विकेट हो गए थे, आधी टीम पहुंच लौट गई थी। पहले मैच में भी सामने के खिलाफ बहुत बुरा हाल था, जब 100 के आसपास 90
95 के आसपास वो चेस कर रहे थे। तो बल्लेबाजी एक बहुत बड़ा उनके लिए सरदर्द रहेगा। बल्लेबाजी जो है वो डिसअपॉइंट कर रही है। सुपर 6 में देखना पड़ेगा कि बल्लेबाज अब बॉल के साथ मिलकर आके खड़े हो पाते हैं या फिर से बॉलरों को ही आकर संभालना पड़ेगा। लेकिन डॉट बॉल की जहां तक बात है तो ये जो टॉप 4 टीम है, सामोआ, कतर, जापान, ओमान, इन्हें इससे बेहतर करना पड़ेगा। इतनी डॉट बॉल आप नहीं खेल सकते, आपको इससे और ज्यादा तेजी दिखानी पड़ेगी। और डॉट बॉल से हमारा मतलब ये नहीं कि आपको उन गेंदों को बाउंड्री में ही कन्वर्ट करना है, आप उसे सिंगल डबल्स में निकाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डॉट बॉल नहीं कहलाएगी। ये सोचने वाली बात है। और यूएई नेपाल ने बेहतर किया है, मुझे लगता है बेहतर किया है। नेपाल ने काफी अच्छा किया, 88 डॉट बॉल्स है, थोड़ा बहुत और कम। हाँ, जब नेपाल का मैच यूएई और ओमान से हो तब कोशिश करिए कि और कम से कम डॉट बॉल यहाँ पर हो सके। एंड उसके बाद अब लिस्ट की बात करते हैं, एक और लिस्ट जो हम कह रहे थे आपसे, इन छह टीमों की तारीफ बनेगी जो उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में इन बेहतरीन चीज कर दिखाई है, एंड वो है एक्स्ट्राज। एक्स्ट्राज में जबरदस्त यहाँ पर कंट्रोल रखा है सारे के सारे बॉलर्स ने भी, दोनों टीमों ने दोनों मैचों में। यहाँ पर ये लिस्ट आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है एंड शुरुआत करेंगे, अब समझाएंगे। जापान के 18 जरूर है, लेकिन उन्होंने पहले मैच में 13 दिए थे, 14 दिए थे। उसके बाद कल के मैच में जो हमने तारीफ की उनकी, महज 4 दिए नेपाल के खिलाफ। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस रहा है बॉलर्स का कि कम से कम वो एक्स्ट्रास से बच रहे हैं और ये इंपॉर्टेंस वो जान रहे हैं कि एक्स्ट्रास देने में कितनी ज्यादा पीछे हो जाती है टीम जब आप एक्स्ट्रास देते हैं। वही नंबर पर देखें आप तो जापान ने 18, नेपाल ने 12, यूएई ने 12, फिर ओमान ने 11 और सामोआ ने 10 और कतर ने 9 डॉट बॉल। बताइए, दो मैचेस के नंबर्स हैं, एक मैच के नहीं है। तो वाकई में बहुत शानदार है, बॉलर की तरफ से बहुत अच्छा है। आप अपने खराब बॉल की वजह से आप बाउंड्री खाएं तो बहुत अच्छा है, उससे खुद में भी एक पनिशमेंट टाइप का मिलेगा कि अरे नहीं ये बॉल मैं नहीं डालूंगा, इससे बेहतर डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक्स्ट्रास ये एक क्राइम है, इससे आप बच नहीं सकते। आप सिर्फ कप्तान आपको देखते हैं गुस्से में, कोच आपको देखते हैं, ये इस तरीके की चीजें जिससे डीमोटिवेट काफी हो जाता है बॉलर जब आप एक्स्ट्रा डालते हैं और फिर एक्स्ट्रा बॉल, एक्स्ट्रा मेहनत, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इससे बहुत अच्छा है जो टीमें यहाँ कर रही हैं, अपने मेरिट पर छक्का चौका खाइए, लेकिन प्लीज वाइड और नो बॉल से बचिए। बिल्कुल सही कहा, और बाइस से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर लेग बाई नहीं जोड़ा है हमने, क्योंकि लेग बाई कोई उस तरह के एक्स्ट्रास नहीं है, तो आपने अच्छी बॉल डाली है। यहाँ बाई, वाइड और नो बॉल के ही ये एक्स्ट्रास जोड़े हैं हमने, जो आप यहाँ पर इस चार्ट में देख रहे हैं। चलिए, ये इसमें 6 की 6 टीमों की तारीफ बनेगी, लेकिन तारीफ तो बनेगी, लेकिन इससे आपको कंटिन्यू करना है सुपर 6 में भी। वहां पर आपको 2 मैच नहीं, वहां पर आपको 4 मैचेस खेलने हैं। एक भी मैच में आप ये गलती नहीं कर सकते, वहां पर इसी आपको परफॉर्मेंस को रिपीट करना है, कम से कम एक्स्ट्रास के मामले में जितनी कंजूसी बरतें उतना ज्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। तो ये सूरत हाल है अभी तक का इस सुपर 6 में। बाकी सुपर 6 में टीमें, जैसे हमने शुरू में आपसे कहा, कतर, सामोआ और जापान को जो अभी तक उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस एशिया एपी क्वालिफायर में, उससे 200 गुना और ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। जी हाँ, उससे उतने से नहीं चलेगा, उससे डबल ट्रिपल परफॉर्मेंस बेटर। क्यों? एक तो वो पहले ही अब उनका सामना और टफ टीमों से भी होगा, अलग अलग ग्रुप के। जैसे मानकर चलिए सामोआ ने अभी तक ओमान से खेला था, अब सामोआ की टक्कर होगी यूएई और नेपाल, और स्ट्रॉन्ग, जिनकी बैटिंग भी काफी अच्छी टच में नजर आ रही है। तो इसमें डेफिनेटली 20% देना पड़ेगा, और साथ साथ में वो 2 पॉइंट पीछे भी हैं। तो यहाँ पर अलग मशक्कत होगी। पहले तो उन्हें वो पॉइंट बराबरी करनी है, फिर उसके बाद ऊपर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अच्छा खासा टास्क यहाँ पर होगा। लेकिन डेफिनेटली अभी तक इंप्रेस करने में आप कामयाब रहे हैं। आप इतना तो है कि आप इंप्रेस तो करके जाएंगे, भले ही आप वर्ल्ड कप ना पहुंचे, वो एक अलग बात है, वर्ल्ड कप पहुंचे नहीं पहुंचे लास्ट में पता चलेगा, लेकिन सेकंड राउंड में पहुंचकर आपने इंप्रेस तो जरूर किया है। सामोआ की बात करें, सामोआ एक अच्छी टीम के खिलाफ अभी मुझे देखना बाकी है। पीएनजी आज की डेट में बिल्कुल भी अच्छी टीम नहीं है कि उनको हरा कर हम आपकी तारीफ करें। अभी सामोआ का परफॉर्मेंस हम देखना चाहेंगे यूएई और नेपाल के खिलाफ खास करके। नहीं, जरूर देखिए, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है सामोआ की, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो रही है। और लेकिन जब आप इस टूर्नामेंट में आए हैं तो और बेहतर टीमें मौजूद है अभी इस टूर्नामेंट में। ओमान के खिलाफ एंड टीम एक्सपोज हो गई। जी जी जी, बिल्कुल। वहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं आया। बहुत सही कहा आपने, वहां पर बहुत निराशा हुई जिस तरीके से सामोआ के बल्लेबाजों ने जो सरेंडर कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया, वो देखकर थोड़ा अजीब लगा। थोड़ा सा और स्प्रिट अगर हाई होता तो और बेहतर होता। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, टूर्नामेंट में और बेहतर टीमें मौजूद हैं, तो आपको अपना गेम दिखाना होगा कि हम और अच्छा कर सकते हैं और आपको टफ और हरा भी सकते हैं, या फिर हम आपके होश उड़ा सकते हैं। इस तरीके के परफॉर्मेंस अभी बाकी है देना सामने। बिल्कुल। चलिए, उसके बाद जापान की जहां तक बात करें तो डेफिनेटली
जापान के लिए टॉप 3 से आगे बढ़ना जी पड़ा हाँ। गाड़ी में बल्लेबाजी से। जी हाँ, सिर्फ एसएम रहमान, अभिषेक आनंद और कावाको फ्लेमिंग पे ही पूरी तरह से डिपेंडेबल है, वो हमें देखने को मिला है क्लियरली। पहले मैच में कुवैत ने बहुत खराब गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से नीचे के बल्लेबाजों ने भी जमकर रन लुटा दिए, लेकिन अभी भी क्रिकेट मानेगा इन टॉप 3 बल्लेबाजों के अलावा बाकी बल्लेबाजों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना शायद जापान की गाड़ी आगे ज्यादा ना बढ़े। ये स्टेप अप करेंगे तो जापान बेहतर करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये जापान के लिए कहीं ना कहीं रहेगा, सिर्फ 3 पे ही डिपेंडेबल है हेवीली जापान की बल्लेबाजी जो है, अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम देखें एक और टीम कतर की जहां तक बात करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा रहेगा तनवीर, मोहम्मद बैग, इन सब प्लेयर्स बल्लेबाजों को थोड़ा और स्कोर्स करने पड़ेंगे। जुबैर अली ने एक अच्छी इनिंग खेली मलेशिया के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा टफनेस होगा, प्रेशर भी इंक्लूड होगा इन सब मैचों में। आप देखिएगा यहाँ वहां तक अलग था, वो भी प्रेशर था, लेकिन यहाँ और ज्यादा टोटल डिफरेंट है, यहाँ अलग प्रेशर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएई, ओमान और नेपाल जैसी टीमें और ज्यादा चढ़कर आप पर आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सीधा यहाँ से वर्ल्ड कप ही जाना है। अब तो ग्रुप स्टेज वाला मामला भी नहीं रहा, वो भी चला गया, तो वो और ज्यादा चढ़कर आएंगी, तो आपको भी बहुत सॉलिड चढ़कर आना पड़ेगा। सिर्फ नॉर्मल एक प्लान लेकर अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप ढह गए। तो ये सोचने वाली बात है इन 3 टीमों के लिए। वहीं पर जहां तक यूएई, ओमान और नेपाल की बात है, बड़ी टीमें हैं, डेफिनेटली बात है, फेवरेट्स पहले से 2 पॉइंट आप लेकर जा रहे हैं, आपको बस अपना बैटर जो कंटिन्यू करना है। और ओमान के लिए हमने कहा उनकी बल्लेबाजी को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, और नेपाल के लिए जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो रन्स नहीं कर रहा, वही एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है टीम में। रोहित पुड़ैल, संदीप जोरा और कुशल मल्ल बहुत दोनों मैच मिला के, यानी इन 3 बल्लेबाजों ने दोनों मैच मिलाकर 52 रन किए। मैच बहुत जरूरी है रन्स करना। और अब तक तो ये जो बल्लेबाज हैं आपके ओपनर्स और थोड़े से मिडिल ऑर्डर के, मान लीजिए ऐसा हुआ एक मैच आप खेल रहे हैं, कुशल आसिफ जल्दी आउट हो गए, 5 रन पर 2 विकेट, और उस मैच में अब ये 5 रन पर 2 विकेट हो गए, अब कुशल गुरतैल और माफ कीजिएगा रोहित, संदीप और कुशल पे आया, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा टीम जो है इस वक्त थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं प्लेयर, ये बिल्कुल तारीफ करनी होगी, खासकर ओपनर। और मैं खास करके इन 3 प्लेयरों की बात कर रहा हूं, लेकिन बार ओपनर संभाल ले रहे हैं, फिर नीचे आके ऑलराउंडर्स। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है, संभाल रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा और क्रंच मूवमेंट पर पहुंचेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी दूसरों के लिए, कि अच्छे बल्लेबाज हैं हमारे 3 हमारे पास, लेकिन वो रन ही नहीं कर रहे। तो जरूर है वक्त आप बिता रहे हैं, रोहित ने भी वक्त बिताया, कुछ वक्त कुशल मल्ला ने भी बिताया था ग्राउंड में, वक्त बिता रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप थोड़ा लंबा भी जाएं और कुछ स्कोर भी करें, स्ट्राइक रेट 130 135 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज ये टीम पर बहुत ज्यादा एक प्रेशर माउंट होगा इससे, और शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इससे बेहतर है कि ये तीनों बल्लेबाज कुछ अब थोड़ा रिदम में हो और थोड़ा सा रस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तब की बात है जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानकर चलिए किसी ने अभी तक एक मैच में कुशल गुरतैल, आसिफ जल्दी आउट हो गए, कुशल ने संभाल लिया, दूसरे मैच में आसिफ में कुशल गुरतैल ने फिर भी जल्दी आउट हो गए, 21 किए, और फिर आसिफ ने संभाल लिया, बहुत तेज 180 रन खेल लिया, तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिला दिया, फिर नीचे गुलशन ने कर दिया। मानकर चलिए ऐसे कई मैच होते हैं जहां पर दोनों ही मैच में ओपनर जल्दी नहीं पड़ गए, और फिर आ गया पूरा का पूरा इस मिडिल ऑर्डर पे रोहित, संदीप और कुशल पे, अगर फिर भी आप जल्दी नहीं पड़ गए तो 30-35 पर टीम 5 विकेट हो जाएगी। फिर गुलशन, दीपेंद्र और बाकी सब मिलाकर स्कोर को कितना पहुंचा पाएंगे? 120, 125, 130, जो कि शायद स्कोर कम पड़ जाए ओपोनेंट के सामने देखते हुए। तो ये सोचने वाली बात है, इतना इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑर्डर है और आप रन्स नहीं कर रहे हैं। एक मैच में तो समझ में आता, दोनों में रन्स नहीं किए, ये ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग कहीं ना कहीं रहा है। फिलहाल इस सीरीज प्रीव्यू डिस्कशन जो भी आप कह रहे हैं इसमें इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ। ऑल द बेस्ट 6 की 6 टीमों को, और खास करके जापान, कतर और सामोआ को आपके लिए और अपहिल टास्क है, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, लेकिन यूएई, ओमान, नेपाल में देखना पड़ेगा ये तीनों ही पहुंचती हैं या इसमें कोई सेंध मार जाता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या यही तीनों पहुंचेगी या कोई और किसी की जगह लेगा? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए।